Assalamualaikum everyone. So in this video we are going to do gout. अब गाउट में हमारे पास जो है ना यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, कैसे ज़्यादा होता है वो मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, जब यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है ना तो वो जाके डिपॉजिट कर जाता है मेनली हमारे पास जो जॉइंट्स होते हैं ना, जॉइंट्स में। ठीक है, अब वो जॉइंट्स में डिपॉजिट कर जाता है। मेनली जो जॉइंट इन्वॉल्व होता है ना वो हमारे पास है मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट ऑफ द बिग टो। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जब ये जॉइंट पे डिपॉजिट होता है फिर इसके बाद ये इन्फ्लेमेशंस कॉज करता है, मेम्ब्रेन की डैमेज कॉज करता है और एंड में हमारे पास टोफाइज बन जाते हैं। टोफाइज मैं बता दूंगा क्या होते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल यूरिक एसिड का लेवल होता है ना फीमेल में 2 to 6 mg पर डेसीलीटर और मेल में 3 to 7 mg पर डेसीलीटर। अगर इससे थोड़ा भी ज़्यादा हो जाए ना तो हाइपरीमिया हो जाता, हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है, मतलब ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इस तरह नहीं होता कि मतलब अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी वजह से डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी और फिर हमारे पास गाउट हो जाएगा। लाइक इट शुड बी एटलीस्ट 10 से ज़्यादा हो और ग्रेजुअली ज़्यादा होता जाए तो अल्टीमेटली इट कैन लीड टू गाउट। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है हमारे पास जो अच्छा अब हमारे पास क्या होता है कि देखो हमारे पास हाइपर यूरिसीमिया किस वजह से होता है। या तो हमारे पास इनटेक ज़्यादा होगी ऐसी चीज़ों की जिसमें यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है, जैसे हमारे पास ये रेड मीट हो गया। इसके अलावा और डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ये ऑर्गन मीट वगैरह हो गया, किडनी हो गई, लिवर वगैरह हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड है कि बॉडी में प्रोडक्शन अगर यूरिक एसिड की ज़्यादा हो गई है। ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा। हमारे पास जो प्यूरिन होती है ना, जब उसकी डिग्रेडेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है ना तो ऑब्वियसली यूरिक एसिड बनता है, और यूरिक एसिड जब बनता है तो उसकी वजह से ऑब्वियसली अगर यूरिक एसिड प्यूरिन ज़्यादा डिग्रेड होंगे तो ज़्यादा यूरिक एसिड बनेगा। और थर्ड ये है कि अगर हमारे पास एलिमिनेशन जो है वो कम हो जाए, ठीक है, एक्सक्रीशन कम हो जाए किडनी की वजह से। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक तो प्राइमरी गाउट होता है, एक सेकेंडरी गाउट होता है। ठीक है, प्राइमरी गाउट में भी प्रोडक्शन एक्सक्रीशन वाला किस्सा है और सेकेंडरी में भी, लेकिन प्राइमरी में सिर्फ एनॉमली ये होती है, प्राइमरी की मेनली कॉज इडियोपैथिक होती है, मतलब कि कोई ऐसी एनॉमली होती है जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो होता है वो यूरिक एसिड में ही कुछ मसला होता है जो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा होता। ठीक है, मेनली किडनी वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी होता है ना इसमें हमारे पास डिफरेंट और एनॉमलीज शामिल होती हैं, जैसे किडनी की कोई प्रॉब्लम हो गई, अल्टीमेटली एक्सक्रीशन नहीं हो पा रही होती। ठीक है, अच्छा अब इसकी अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें ना तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास ये जाके जॉइंट में डिपॉजिट कर जाता है। डिपॉजिट करने के बाद हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि जब कि डिपॉजिट करेगा ना तो हमारे पास इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है। अब इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे पास डिफरेंट ल्यूकोसाइड्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स और प्लाज्मा सेल्स और डिफरेंट ना। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास वाइट सेल्स वगैरह ना, हमारे पास वो मैक्रोफेजेस ये न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ना और ल्यूकोसाइड्स वगैरह जो होते हैं वो इनगल्फ कर लेते हैं इसको यूरिक एसिड को। जब वो इनगल्फ कर लेते हैं तो इनगल्फ करने की वजह से वो इन्फ्लेमोसोम रिलीज़ करते हैं। इन्फ्लेमोसोम की वजह से और इन्फ्लेमेशन होती है। अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो डिफरेंट इंटरलोकिन्स वगैरह और डिफरेंट जो है वो हमारे पास वो स्टार्ट निकलते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। एंड में हमारे पास जो है वो कम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाती है, मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनता है, अल्टीमेटली मेम्ब्रेन की डैमेज हो जाती है। ठीक है, एंड इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल ये गाउट बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रह रहा है ना तो इसमें हमारे पास टोफाइज भी बन जाते हैं। ठीक है, टोफाइज मेनली हमारे पास जो ये क्रिस्टल्स होते हैं ना इनकी डिपोजिशन होती है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और उन क्रिस्टल्स को हम मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स कहते हैं। ठीक है, फिर इसके रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें ना तो ये हमारे पास एज होता है, अल्कोहल होती है, डाइट हो सकती है, मतलब जो हाई रेड मीट डाइट ले रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जेंडर मेल में ज़्यादा कॉमन होता है, डायबिटीज़ हो गया। मॉर्फोलॉजी में हमारे पास 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले एक्यूट आर्थराइटिस होता है, सेकंड में हमारे पास क्रोनिक आर्थराइटिस होता है जिसमें हमारे पास टोफोशियस डिपॉजिट्स होते हैं। टर्शियरी में हमारे पास जो है वो टोफाई जो है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज तक पहुंच जाता है, और एंड में हमारे पास नेफ्रोपैथी होती है। ठीक है, अच्छा अब क्लिनिकल कोर्स की अगर हम बात करें तो एक्यूट गाउट होता है, क्रोनिक गाउट होता है ना। तो एक्यूट गाउट में मेनली हमारे पास जो मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट ऑफ बिग टो होता है ना उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं जिसको हम पेटेग्रा कहते हैं। ठीक है, पोटेग्रा। और जो क्रोनिक है ना तो उसमें टोफाई फॉर्मेशन होती है और ये हमारे पास पैथोनॉमिक है हॉलमार्क of gout का। ठीक है, that's it, we're done with the gout. If you guys have any question you guys can ask. Thank you, jazakallah khair.